अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो कैसा रहा आपका आज का मैच? जैसा मैंने आपको लास्ट एनालिसिस में कहा था कि ऑस्ट्रेलिया को राइट ऑफ करना, और ख़ासकर उस टाइम पे जब वो इतने इस तरह के ज़ख्मी हालात में हैं, बहुत मुश्किल होगा, उनको कंटेन करना आसान नहीं है। और वही हुआ जिसका डर था कि हमें पता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया को किसी के अगेंस्ट फॉर्म नहीं होती है तो पाकिस्तान ही एक इकलौती टीम ऐसी है जो उनको बिल्कुल फॉर्म में लाती है। खासकर डेविड वार्नर को आज चौथी सेंचुरी उसकी कंसेक्यूटिव उनके साथ थी। और पता नहीं लीकिंग बकेट्स किस तरह के थे, जिस तरह से वो हाथों से फेंके जा रहे थे और जो कुट लगाई है बाद में उनको मिच मारिश और डेविड वार्नर ने, तो वो तो आने वाले काफ़ी टाइम तक याद रखेंगे। पाकिस्तानी जो गेंदबाज है, बहुत कुट पड़ी उनको। चिन्नास्वामी का स्टेडियम जो है वो वैसे भी हाई स्कोरिंग गेम वाला पिच होता है, और उम्मीद की अनुसार ही वहाँ पे जो हमने देखा कि एक हाई स्कोरिंग गेम हुई। हाई स्कोरिंग गेम होने की वजह से जो एक्चुअल में उनका टारगेट था 400-450 जो दिख रहा था, पाकिस्तान ने बाद में कंटेन किया। शाहीन आफरीदी ने आज बॉलिंग अच्छी की। हारिस रऊफ बस जैसे ही लग रहा था कि बॉलिंग मशीन को प्रैक्टिस के लिए लाया हुआ है, उसी तरह से वो फेंके जा रहा था। दो उसने बाद में एक कमबैक जो था अच्छा किया, लेकिन वो काफ़ी नहीं था। और हमने देखा कि उस तरह से किस तरह उनको मतलब बुरी हालत से पड़ गई। और जब उन्होंने फिर ओपनिंग में शुरुआत की, मुझे लगा कि पाकिस्तान ने शुरुआत अच्छी की। ये आन कार्ड्स था कि जैसे मैंने अपने एक फेसबुक पोस्ट पर भी लिखा था कि शायद 315-320 तक होते तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कर जाते, बट 350 से ऊपर बहुत ज़्यादा था उनके लिए। हमेशा उसे पता था कि एक विकेट इधर उधर गिरनी है तो फिर कुछ होगा नहीं। और कुछ टाइम से देख रहे हैं कि जितना अंडर प्रेशर बाबर आजम अब आ रहा है कि एक तो उसका कंपैरिजन पहले से इतने बड़े लोगों के साथ, उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि बाबर आजम ही रहे। बट जो फैंस का प्रेशर आता है, कैप्टनशिप का प्रेशर आता है, और उस तरह से हमने देखा कि लेकिन उसको एक अच्छा कैच भी लिया। और पैट कमिंस की यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने कैप्टनशिप बहुत सुलझी हुई की। बड़े ज़बरदस्त किस्म के चेंजेस थे, और किस तरह से उन्होंने एडम जम्पा को यूज़ किया, उसने गेम की काया ही पलट दी। कहीं ना कहीं जो हमारा शिविर खनबली कहता है बेखबर टीम, मिस कर गए वो लोग कैलकुलेशंस। अगर शायद एक आध बैट्समैन लास्ट तक रुक जाता तो ये चेजेबल था। शायद इंडिया या और कोई टीम इस जगह होती तो वो चेज कर लेती, जिस किस्म का स्टार्ट उनको मिला था। बट देन पाकिस्तान ने उनको ये भी समझ नहीं आया कि चलो ठीक है, जब लास्ट पे वो थे तो उनको ये भी समझ नहीं आया कि चलो ठीक है, अगर हमसे मैच हमें लगता है कि फिनिश नहीं होगा, लेकिन कम से कम जो 330 का आंकड़ा है जिससे हम नेट रन रेट पे ऊपर रहेंगे, वही कोशिश करेंगे मेंटेन करने की। कुछ नहीं, जो आता है हवा में मारे जाता है। उसामा मीर ने इतना प्रेशर लिया हुआ था कि जैसे वो अकेला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहा था। जिस किस्म की डॉली उसने छोड़ दी है, और बाद में वो ऑफकोर्स वो बॉलिंग में होना ही था, उससे भी बढ़ के उसने जो मेरे नज़दीक क्राइम किया है कि जिस किस्म की स्लॉगिंग की है उसने, आके भी बॉल भी नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा और स्लॉगिंग करनी शुरू कर दी। बट उसके कंपैरिजन में जब बात होगी ऑस्ट्रेलिया की, डेविड वार्नर की, मिच मार्श की, उन्होंने क्या पारी खेली है, मतलब भरपूर फायदा उठाया उस चीज़ का। जो एक कैच उनको मिला था पहले, दूसरा तो थोड़ा मुश्किल चांस था, बट समहाउ उन्होंने आज पाकिस्तान के वो कहते हैं ना खड्डे लगा देना, तो वही लगा दिए उन्होंने उनके। और 2 पॉइंट्स टेबल पे दोनों बराबर है, बस फर्क इतना है कि ऑस्ट्रेलिया परवान चढ़ रहा है और पाकिस्तान जो है नीचे जा रहा है। और मैंने
लास्ट टाइम अगर मेरी एनालिसिस आप लोग को याद होगी तो मैंने तब भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया को राइट ऑफ करना इजी नहीं है, क्योंकि उनको जीतने का आर्ट आता है। वो कहीं ना कहीं से जीत की वो जो ककार है ना, उसको उस बिगुल को बजा देते हैं, और वही उन्होंने आज किया। जो हमने देखा कि उन्होंने जीत के साथ जो ये शुरुआत की, नीदरलैंड्स के साथ उनका अगला मैच है तो वो अपनी पोजीशन को और सिमट करने वाले हैं। पाकिस्तान को यहाँ से मुश्किलें होने वाली है, और क्या पता कि लास्ट पे नेट रन रेट का भी इश्यू हो जाए। तो उनको खुद को ब्लेम करना है। यहाँ से पाकिस्तान को थोड़ा सा वापसी करते हुए मुश्किल लग रहा है। काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि इंडिया के साथ अब उनको ये देखना पड़ेगा कि इंडिया कितनी टीमों को हरा देती है, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे साउथ अफ्रीका हो, नहीं तो पाकिस्तान की लगी पड़ी है। इस तरह से हमने मतलब आज एनालिसिस का मन नहीं कर रहा है कि क्या बकवास खेल रहे हैं वो लोग। अपने शायकीन को उन्होंने इस तरह से दिन रात लगा के रखा है, और वो दुनिया से काफ़ी पीछे है। इस किस्म की उनको गेम फिनिश करनी नहीं आती है, उनकी टीम सिलेक्शन बाकी चीज़ें। चलो गेम होती है ऐसे ही, देखते हैं कि अगले आने वाले मैचों में क्या करते हैं वो लोग, किस तरह की पारी खेलते हैं, किस तरह कमबैक करते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को मुबारक, उन्होंने बहुत अच्छा खेला, अपनी पोजीशन वो सिमट कर रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को जीतना आता है। 5 बार ऐसी चैंपियन नहीं बनी है। और बाकी आप सब लोग नेक्स्ट एनालिसिस के लिए अपना ख्याल रखिएगा, फ़लस्तीन को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह और एक एनालिसिस के साथ आपके साथ हाजिर हो जाएंगे फिर से। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।